हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी ज्योग्राफ़ी चल रही है। ज्योग्राफ़ी के हम 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम ज्योग्राफ़ी का 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है आपको बेटा मेरी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, समझ में भी आ रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर सकूं। बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अब हम अपना 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा नया चैप्टर है, आवर न्यू चैप्टर, आवर 6th चैप्टर इज़ मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो देखिए बच्चों, हमारा जो आज का 6th चैप्टर वो क्या है बेटा, कि इसके अंदर आज देखिए हम हमारी अर्थ के जो मुख्य स्थल रूप हैं, लैंड फॉर्म्स होते बेटा जो स्थल रूप हैं, आज हम उसके बारे में इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा, जो लैंड शॉर्ट है उसके अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, आज की जो हमारी न्यू चैप्टर बेटा वो क्या है, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो इसमें आज हम हमारे अर्थ के ऊपर जो मेन जो मुख्य जो लैंड फॉर्म्स हैं, यानी कि जो स्थलाकृतियाँ हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर यू मस्ट हैव सीन शो सम ऑफ लैंड फॉर्म फीचर्स एज शोन इन द फिगर 6.1। जो डायग्राम 6.1 में दिखाया गया उसके सेम वैसे ही फीचर्स आपने क्या है कभी ना कभी लैंड के ऊपर देखे होंगे। तो आपने इसके अंदर देखिए क्या नोटिस किया है, द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। आप लोगों ने देखा है बेटा कि जो अर्थ का सरफेस होता है वो हर जगह एक जैसा नहीं होता है, कहीं से ये ऊंचा होता है और कहीं से ये नीचा होता है। द अर्थ हैज़ इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। और जो अर्थ के ऊपर बहुत सारे अनेक प्रकार के अलग अलग स्थल रूप हैं, लैंड फॉर्म्स हैं। सम पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट। कुछ ऐसे पार्ट है बेटा जो बहुत ही रगड़ होता है, बहुत ऊंचे नीचे हैं, उबड़ खाबड़ हैं, कुछ बिल्कुल फ्लैट हैं, एकदम समतल हैं। These लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ 2 प्रोसेसेस। ये जो लैंडफॉर्म्स हैं ये इनको बनने के अंदर 2 प्रक्रियाएं काम आती हैं। यू विल बी अमेज टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन इज स्लोली मूविंग। आपको इस चीज़ को जानकर बहुत ही मतलब आश्चर्य होगा, सरप्राइज होगा कि जिस अर्थ के ऊपर, जिस लैंड के ऊपर आप खड़े हैं वो क्या है, बहुत धीरे धीरे क्या मूव कर रही है, स्लोली मूविंग। एंड विद इन द अर्थ अ कॉन्टीन्यूस मूवमेंट इज़ टेकिंग प्लेस। और जो पृथ्वी, जो हमारी अर्थ है, उसके इंटरनल पार्ट में भी क्या है, कंटिन्यूसली मूविंग हो रही है, गति हो रही है। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। और हमारी जो अर्थ है उसकी जो इंटरनल प्रोसेस है, उस प्रोसेस के वजह से बहुत सारे एरियाज़ है जो क्या है, कहीं पर क्या है अपलिफ्ट हो गए हैं, मतलब ऊपर उठ गए हैं, और कहीं पर क्या है वो नीचे धंस गए हैं। सिंक का मतलब होता है बेटा नीचे की तरफ धंस गए हैं। तो देखिए इसका अंदर आ हिल इज़ अ लैंड सरफेस दैट राइजेज हायर देन द सराउंडिंग एरिया। देखिए बेटा, हिल क्या होती है, हिल या पहाड़ी क्या होता है, एक ऐसा सरफेस एरिया होता है जो क्या है अपने आसपास के एरिया से ऊंचा हो जाता है, हायर ऊंचा उठ जाता है। जनरली अ स्टीप हिल विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर इज टर्म्ड एज अ माउंटेन। और इसके अलावा 600 मीटर से जो अधिक जो हाइट की या इससे स्टीप हिल वाली जो पहाड़ियाँ होती हैं, हिल्स होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है बेटा, उन्हें माउंटेन कहा जाता है। एंड बहुत सारे माउंटेन्स हैं जिनकी जो हाइट होती है बेटा वो 8000 से भी ऊपर होती है, जिसके अंदर माउंट एवरेस्ट का नाम आता है, जो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज के अंदर, वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन पीक में आती है। और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट कितनी बेटा, 8848 मीटर। ओके बच्चों, अब आगे देखिए बेटा, ये देखिए बच्चों वो डायग्राम, ये वो वाला डायग्राम है। कौन सा डायग्राम है बेटा, ये जो मैं अभी आपको हमने बताया था कि ये अर्थ का सरफेस है, इसके ऊपर देखिए कोई पार्ट ऊपर उठा हुआ है, कोई पार्ट नीचे दबा हुआ है। तो ये अलग अलग रूप इसके अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए बेटा, जो सेकंड पॉइंट था वो क्या है,
सेकेंड ऑफ द एक्सटर्नल प्रोसेस, वो तो हमने काफ़ी पढ़ा था इंटरनल प्रोसेस के बारे में। अब देखिए बेटा एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है, इज़ द कॉन्टीन्यूस वियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। और जो इसकी एक्सटर्नल जो प्रोसेस है उसके वजह से क्या हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, वियरिंग डाउन, मतलब लगातार क्या हो रहा है, ये नीचे धंसने की वजह से, एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस, नीचे धंसता है फिर ऊपर उठता है फिर धंसता है। तो ये जो प्रोसेस है वो मतलब टूटती है फिर बनती है, टूटती है बनती है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, एक्सटर्नल प्रोसेस कहा जाता है। द वियरिंग अवे ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन। और जो हमारी अर्थ है उसका सरफेस, अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर से उसका जब वो पार्ट वियरिंग अवे का मतलब होता है बेटा टूट कर घिस जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, इरोजन कहा जाता है, या इसे हिंदी में अपरदन कहते हैं। एंड द सरफेस इज़ बीइंग लोवर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन। और इसकी वजह से, अपरदन की वजह से क्या होता है, जो अर्थ की जो सरफेस है वो क्या हो जाती है, लोवर, नीचे धंस जाती है, एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। और जो डिपोजिशन की प्रोसेस है उसकी वजह से क्या होता है, जो गड्ढे हो गए हैं रोड के ऊपर या सरफेस के ऊपर वो क्या हो जाते हैं, फिर से भर जाते हैं। और इस प्रक्रिया, रीबिल्ड वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डिपोजिशन कहा जाता है, इसे निक्षेपण कहा जाता है। दीज टू प्रोसेसेस आर कैरिड आउट बाय रनिंग वाटर, आइस एंड विंड। और ये जो 3 प्रोसेस होते हैं किसकी वजह से होते हैं, बहते हुए पानी, रनिंग वाटर, आइस बर्फ़ की वजह से, एंड विंड प्रभाव की वजह से। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। और जो स्थल रूप है इनको क्या है, इनकी मतलब इनकी ऊंचाई के अकॉर्डिंग और इनकी जो स्लीपिंग पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इनको अलग अलग नेम दिए गए हैं। फर्स्ट इज माउंटेन, सेकंड इज प्लेट्यूज एंड थर्ड वन इज प्लेन। तो देखिए ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब हम इसमें बच्चों एक एक करके 1 बाई 1 हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बच्चों हम माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं, माउंटेन क्या होता है। तो देखिए बेटा माउंटेन के बारे में अभी इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए माउंटेन को देखिए, A mountain is an natural elevation of the earth surface। देखिए बच्चों माउंटेन क्या होता है, जो हमारी अर्थ का सरफेस है उसके ऊपर नेचुरल रूप से जो ऊंचे ऊंचे जो एलिवेशंस हैं, जो ऊंचे ऊंचे पार्ट हैं उसे क्या कहते हैं बेटा माउंटेन कहते हैं। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। जो माउंटेन्स होते हैं इनका जो ऊपर की जो समिट का मतलब होता है बेटा, जो ऐसे देखिए जो शेप है, तो इसका जो ये वाला एरिया है बेटा, ये वाला एरिया इसे समिट कहा जाता है, इसका जो ये है इसे बेस कहा जाता है। तो जो माउंटेन्स होते हैं उसकी बेटा ऊपर जो समिट यानी कि चोटी, शिखर होता है वो तो कैसा होता है, पतला होता है, छोटा होता है। और इसका जो बेस होता है वो कैसा होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। एंड इट इज़ कंसाइडरेबल हायर दैन द सराउंडिंग एरिया। तो ये अपने आसपास के एरिया से क्या होता है, हायर होता है, ऊंचा होता है। सम माउंटेन्स आर इवन हायर दैन द क्लाउड्स। कुछ माउंटेन्स तो बेटा इतने ऊंचे होते हैं कि मतलब बादलों से भी, क्लाउड से भी ऊंचे होते हैं। एंड एज यू गो हायर, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। तो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या हो जाता है, बहुत ठंडा होता चला जाता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं जिसके ऊपर हमेशा बर्फ़ की नदियाँ, रिवर्स जमी रहती हैं। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर। तो इन्हें क्या कहते हैं बेटा, ग्लेशियर कहते हैं। एंड देयर आर सम माउंटेन्स यू कांट सी दे एज आर अंडर द सी। कुछ माउंटेन्स ऐसे हैं बेटा जो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर होते हैं और हमें दिखाई नहीं देते हैं। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ये ऐसे जो कुछ जमे रहते हैं और कुछ अंदर हैं जिसे तो दिखते नहीं है। और बहुत हार्श क्लाइमेट की वजह से क्या होता है, उन एरियाज़ के अंदर लेस पीपल लिव इन दीज माउंटेन एरियाज़ की, इन एरियाज़ के अंदर बहुत ही कम लोग रहते हैं। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। और क्योंकि वहाँ का जो स्टीप होती है, स्लॉप होता है, वो क्या है, बहुत तीव्र होता है, स्लीप खड़ा ढाल होता है। और जो वहाँ पर लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग, और फार्मिंग के लिए क्या है, वहाँ पर जो लैंड है वो उसके लिए सही नहीं होता है। तो यही रीज़न है कि माउंटेन एरियाज़ में फार्मिंग नहीं की जाती, और इसी वजह से वहाँ पर क्या होता है, जो पीपल होते हैं वो भी कम, वहाँ पर कम संख्या में रहते हैं। तो ये था बेटा आपका माउंटेन के बारे में। अब देखिए बेटा आगे चलते हैं। अब माउंटेन्स के टाइप्स बताए गए हैं। देखिए टाइप्स में देखिए बच्चों,
माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। अब देखिए बेटा, जो माउंटेन्स होते हैं वो क्या है, एक लाइन के अंदर शो की होते हैं, एक लाइन के अंदर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रेंज कहा जाता है, माउंटेन रेंज कहा जाता है। मैनी माउंटेन सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस। कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे जो माउंटेन्स हैं उनके अंदर क्या है, जो मतलब कई सालों से बहुत पुराने हो, एंड द एक्सटेंडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, और कई हज़ारों किलोमीटर तक क्या है उनकी रेंज फैली हुई है। जैसे फॉर एग्जांपल द हिमालय, द आल्प्स, द एंडीज आर माउंटेन रेंज ऑफ एशिया, यूरोप एंड साउथ अमेरिका। ये तीनों क्या हैं, वहाँ के बहुत ही बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। एंड माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप्स। तो जितने भी माउंटेन होते हैं वो अपनी हाइट में और अपनी शेप में सबसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए बच्चों, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मोना किया हवाई इन द पैसिफिक ओशियन इज एन अंडर सी माउंटेन। ये प्रशांत महासागर जो है उसके अंदर मोना की हवा क्या है, माउंटेन है, इसे हवाई भी कहा गया है। वो क्या है, इसकी सबसे हायर देन माउंट एवरेस्ट, वो मतलब पानी के अंदर है, एंड इट इज़ हायर देन माउंट एवरेस्ट बीइंग 10,205 मीटर हाई। और ये जो क्या है, माउंट एवरेस्ट उससे भी ज़्यादा ऊंचा, और इसकी हाइट कितनी है, 10,205 10,205 मीटर इसकी हाइट है। तो ये क्या है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। अब देखिए बेटा, अब हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए टाइप्स में देखिए बच्चों, देर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। फर्स्ट इज फोल्ड माउंटेन, सेकंड ब्लॉक माउंटेन, एंड थर्ड इज वोल्केनिक माउंटेन। अब देखिए बेटा, फोल्ड माउंटेन क्या होते हैं। द हिमालय माउंटेन्स एंड द अल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन्स विद रगड रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स। जो देखिए बेटा, हिमालय माउंटेन है और आल्प्स माउंटेन है, वो क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है, जिनकी जो एरिया है वो कैसा है, रगड़ है, मतलब ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है, और इनकी जो हाइट है यानी कि इनके जो ऊपर शेप है वो कैसी बेटा, इस टाइप की कोन जैसी, आइसक्रीम का कोन होता है वो शेप के अंदर ये फैले हुए हैं। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। और भारत के अंदर जो अरावली रेंज है वो पूरे संसार के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम में आती है। एंड द रेंज हैज़ कंसाइडरेबल वोर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। लेकिन इसकी जो हाइट है वो क्या हो रहा है बेटा, तेज़ी से घटती जा रही है, डाउन जाती जा रही है, किसकी वजह से, इरोजन की प्रोसेस की वजह से। तो किसकी वजह से हो रही है बेटा, ये इरोजन की प्रोसेस की वजह से। एंड द अपलेशियन एंड इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन इन रशिया हैव राउंडेड फीचर्स एंड लो एलिवेशन। और जो रशिया का अपलेशन है और रूस का जो यूराल माउंटेन है वो क्या है, देखने में राउंड शेप में दिखाई देते हैं, इनकी जो हाइट है बहुत कम है। एंड दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, और ये क्या है, बहुत ही पुराने फोल्ड माउंटेन के अंदर आते हैं। ओके बच्चों, आगे देखिए, सेकंड पॉइंट इज बेटा ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन में देखो बच्चों, ब्लॉक mountains are created when large areas are broken and displaced vertically। ब्लॉक माउंटेन देखिए बेटा, ये पर्वत कैसे बनते हैं, जब माउंटेन का बहुत बड़ा एरिया टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है, और टूटने की वजह से क्या होता है, वो वहाँ से हट जाता है, अपने एरिया से डिस्प्लेस हो जाता है, तो उससे क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण होता है। तो इसका जो अपलिफ्टेड ब्लॉक है वो मतलब ऊपर उठा हुआ जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं बेटा, होस्ट कहा जाता है, और जिसका नीचे दबा हुआ पार्ट होता है उसे ग्रेबन कहा जाता है। ओके, एंड द राइन वैली, ये देखिए डायग्राम में देखिए बेटा, ये देखिए ये क्या हुआ है, इसका देखिए ये पार्ट क्या है, नीचे दब गया है, ये पार्ट इसका ऊपर उठ गया, इसे होर्स कहा गया है, और जो पार्ट नीचे आ गया है उसे ग्रेबन कहा जाता है। आगे है द राइन वैली एंड द वोस्जास माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। और जो राइन वैली है और मोजास जो पर्वत हैं वो क्या है, वो इस टाइप के वोस्जे जो माउंटेन है वो इसके एग्जाम्पल के अंदर आते हैं। लोकेट दैम ऑन दी वर्ल्ड मैप, इसे क्या आप अपने वर्ल्ड मैप में दिखाइए और इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल कलेक्ट कीजिए।
आगे बेटा वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, वॉल्केनिक। तो जो वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं वो जो वॉल्केनिक यानी कि जो आपकी वोल्केनोज आती हैं उसकी वजह से क्या होता है, इन माउंटेन्स का निर्माण होता है। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान। और माउंट फ्यूजियामा जो जापान का है वो इसके एग्जाम्पल में आते हैं। माउंटेन्स आर वेरी यूज़फुल फॉर अस। जो माउंटेन्स होते हैं वो हम सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। माउंटेन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन्स में बहुत अधिक मात्रा में पानी पाया जाता है। किस वे में, ग्लेशियर्स के वे में। एंड मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स। और माउंटेन्स से जितनी भी रिवर्स आती हैं उनका जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है, ग्लेशियर्स ही होता है। And reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people। और इसके अलावा जो जितनी भी इसके अंदर यहाँ पे मतलब यहाँ पे जितने भी रिजर्वर्स हैं, मतलब जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके पास क्या है, उनके यूज़ के लिए लोगों को पानी पहुँचाया जाता है। वाटर फ्रॉम द माउंटेन इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन। समुद्र से माउंटेन से आने वाले जो पानी है उससे सिंचाई की जाती है। एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी तैयार की जाती है। द रिवर वैलीज़ एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। और इसके अलावा जो ये पानी है उससे क्या है, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। माउंटेन्स हैव अ रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। माउंटेन के अंदर अलग अलग प्रकार की जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए गए हैं, जिन्हें फ्लोरा और फोना कहा जाता है। फ्लोरा होता है बेटा लैंड ऑफ, जो फ्लोरा है और जो फोना है उसके अंदर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ। फ्लोरा इज़ किंगडम ऑफ, ये जो आपके वनस्पतियाँ होती हैं, किंगडम ऑफ वेजिटेशन एंड किंगडम ऑफ एनिमल्स। जो फोना होता है किंगडम ऑफ एनिमल होता है। द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फोडर, शेल्टर एंड अदर प्रोडक्ट्स। जो फॉरेस्ट होते हैं उनसे हमें बहुत सारी मटेरियल्स हमें प्राप्त होते हैं, जिसके अंदर क्या है, फूड, फोडर, मेडिसिन, लीव्स, फ्लावर्स, बहुत सारी चीज़ें हम इससे गेन करते हैं। देखिए बेटा ये डायग्राम दिखाया गया। अब वोल्केनिक माउंटेन, तो देखो बच्चों जो वोल्केनिक माउंटेन है वो कैसे बनता है, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वोल्केनो आ रहा है। तो वोल्केनो की वजह से क्या हुआ है बेटा, ये वोल्केनो जो फूटता है तो क्या है, जो उससे जितना भी मटेरियल ऐसे करके जो बाहर निकलता है वो कहाँ क्या होता है, वो ऐसे ऐसे करके क्या है बेटा, वो सारा वापस यहीं पर ही जमा होता चला जाता है। तो उससे क्या है, माउंटेन का निर्माण होता है। मैग्मा बिल्ड्स अप हेयर अंडर एनरमाउस प्रेशर। तो देखिए अंदर से क्या है, जो मैग्मा बाहर निकल रहा है प्रेशर की वजह से, तो इससे जो बाहर ऐसे करके ऐसे इस तरीके से जो फैल जाता है, तो उससे क्या है, एक माउंटेन का निर्माण हो जाता है। ओके आगे देखिए बेटा, माउंटेन्स प्रोवाइड एंड आइडेलिक साइट फॉर टूरिस्ट। इसके अलावा जो माउंटेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे क्या है, लोग घूमने के लिए जाते हैं। दे विजिट द माउंटेन फॉर देयर स्कीनिक ब्यूटी, और वो वहाँ पर माउंटेन की खूबसूरती को देखने के लिए जाते हैं। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, रिवर रिफ्टिंग, स्कीइंग आर पॉपुलर इन माउंटेन्स। इसके अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स भी माउंटेन्स के अंदर वहाँ पे किए जाते हैं। तो इस प्रकार जो माउंटेन एरिया होता है वो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके बच्चों, आई होप बेटा आपको माउंटेन के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, अब हम इसमें हम आगे करते हैं प्लेट्यूज़ के बारे में। अब सेकंड पॉइंट आता है बेटा प्लेट्यू। तो देखिए प्लेट्यूज़ क्या होते हैं। प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। जो प्लेट्यू होता है बेटा, प्लेट्यूज़ देखिए क्या होते हैं। तो जो देखिए जो प्लेट्यूज़ होते हैं वो क्या होता है, ऊपर उठा हुआ जो एरिया होता है, उनकी जो नीचे का एरिया होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल प्लेन होता है। इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड। ये क्या है, देखने में टेबल जैसे दिखाई देता है। इनका ऊपर का एरिया बिल्कुल फ्लैट होता है। जैसे देखिए बच्चों इस टाइप से टेबल होती है ना, ऊपर ये वाला एरिया बिल्कुल क्या है, फ्लैट है। तो इसी टाइप के जो प्लेट्यूज़ होते हैं ऊपर से इनकी मतलब कॉनिक शेप नहीं होती है। एंड आ प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विथ स्टिप स्लॉप्स। और इसकी प्लेट्यू की एक या एक से ज़्यादा स्टिप स्लाइड्स हो सकती हैं। एंड द हाइट ऑफ प्लेट्यूज ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू 100 मीटर्स टू सेवरल 1000 मीटर। और इनकी जो हाइट होती है वो 100 से लेकर 1000 मीटर्स तक हो सकती है। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स में भी यंग और ओल्ड। जैसे माउंटेन्स यंग और ओल्ड होते हैं ऐसे प्लेट्यूज भी यंग ओल्ड होते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। भारत के जितने भी प्लेट्यूज उसमें जो डेक्कन प्लेट्यू क्या है, सबसे ओल्डेस्ट प्लेट्यू में आता है। एंड द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या
तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे केन्या, तंजानिया, युगांडा, वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये इसके सारे एग्जाम्पल हैं किसके, प्लेट्यूज़ के। द तिब्बत प्लेट्यू is the highest plateau in the world with a height of 4,000 to 6,000 meters above the mean sea level। और जो तिब्बत प्लेट्यू है पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो प्लेट्यू कौन सा है बेटा, तिब्बत प्लेट्यू है, और जिसकी हाइट 4,000 से 6,000 मीटर के लगभग होती है। एंड प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल, प्लेट्यूज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल्स, और ये क्या है, मिनरल्स के बहुत अधिक भंडार इसमें पाए जाते हैं। एज अ रिजल्ट मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू एरियाज। इसके अलावा वर्ल्ड में बहुत सारे माइनिंग एरियाज हैं जो प्लेट्यूज के अंदर ही पाए जाते हैं। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। और जो अफ्रीकन प्लेट्यू है वो गोल्ड और डायमंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत फेमस है। इन इंडिया यूज रिजर्व्स और आयरन, कोल एंड मैग्नीज। इसके अलावा हमारे भारत के अंदर जो छोटा नागपुर का प्लेट्यू है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स जैसे आयरन, कोल, मैग्नीज, ये सारे मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। इन द प्लेट्यू एरियाज देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर वाटरफॉल्स फॉर्म आ ग्रेट हाइट। इसके अलावा जो प्लेट्यू एरियाज़ होते हैं वहाँ पर क्या अलग अलग प्रकार के वाटरफॉल्स भी पाए जाते हैं, जैसे रिवर फॉल्स होते हैं, अलग अलग ऊंचाई पर होते हैं। इन इंडिया द हुंड्रू फॉल इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुबर्णरेखा एंड द जोग फॉल्स इन कर्नाटक आर एग्जाम्पल ऑफ सच ए वाटरफॉल। और भारत के अंदर छोटा नागपुर प्लेट्यू का है हुंड्रू फॉल, और कर्नाटका में जो स्वर्ण रेखा है उसके उस रिवर के ऊपर है जोग फॉल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरफॉल के अंदर आते हैं। द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल। लावा जो प्लेट्यूज होते हैं वो उसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में ब्लैक सॉइल होती है। एंड दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। जो ब्लैक सॉइल है बेटा ये कल्टीवेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनी प्लेट्यूज हैव स्कीनिक स्पॉट्स। इसके अलावा बहुत सारे प्लेट्यूज हैं जो क्या है घूमने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। एंड आर ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। और जो टूरिस्ट को अपनी साइड अट्रैक्ट करते हैं। एरिया है जिस एरिया में हम लोग रहते हैं उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड। अब देखिए बेटा जो प्लेन एरिया होते हैं वो जिसे हिंदी में मैदानी क्षेत्र कहा जाता है, ये क्या होते हैं बेटा बहुत बड़े भाग के ऊपर फैले हुए होते हैं। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। इनकी जो हाइट होती है वो 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल। और कुछ प्लेन ऐसे होते हैं बिल्कुल ही फ्लैट होते हैं। अदर्स में भी स्लाइटली रोलिंग एंड अनडुलेटिंग। और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो क्या बिल्कुल थोड़े से हल्के उठे हुए होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। जितने भी प्लेन एरियाज हैं वो कैसे तैयार होते हैं बेटा रिवर्स के द्वारा और उनकी सहायक नदियाँ। ट्रिब्यूटरीज होता है सहायक नदियों के द्वारा। द रिवर्स फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स एंड इरोड दैम। जो रिवर्स होते हैं वो ऊपर माउंटेन से बहती हुई आती हैं और क्या करती हैं माउंटेन से जब बहती हुई नदियाँ आती हैं तो इन्हें क्या है वो इरोड कर देती है। मतलब यहाँ पर क्या है जो भी मटेरियल अपने साथ लेकर आती है वो इन प्लेन एरियाज में छोड़ देती हैं। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल। और वो अपने और इसके बाद क्या है मटेरियल को यहीं छोड़ देती है, वो जो पानी होता है वो आगे चला जाता है। दे कैन डिपॉजिट देयर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड एंड सिल्ट अलोंग देयर कोर्सेज एंड इन देयर वैलीज। और इसके अलावा अपने साथ जो ऊपर से मटेरियल लेकर आती जैसे स्टोन्स यानी कि पत्थर है, मिट्टी है, और जो सिल्ट होता है बेटा चिकनी मिट्टी, इन सभी को क्या है वो यहाँ पर क्या करती है इस मैदानी एरिया में छोड़ देती है। एंड इट इज़ फ्रॉम दिस डिपॉजिट दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड। इसके द्वारा ही क्या होता है बेटा मैदानी क्षेत्र का प्लेन एरिया का निर्माण होता है। प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। जो प्लेन एरिया होता है बहुत ही उपजाऊ होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी। यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्ट की कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी हो जाती है। दस दीज प्लेन्स आर वेरी थिकली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यही रीज़न है कि जो प्लेन एरियाज होते हैं वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है। सम ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय द रिवर्स आर फाउंड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। और
बड़े बड़े जो प्लेन एरियाज़ है वो रिवर्स के द्वारा जो तैयार किए गए हैं वो कहाँ पाए गए हैं, एशिया और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए गए हैं। एग्जाम्पल इन एशिया दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया। एग्जाम्पल के लिए एशिया के अंदर गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा जो भारत के अंदर जो बड़े बड़े प्लेन एरियाज़ बनाए गए हैं। एंड दी यांजिक इन चाइना, और चाइना में यांजिक नामक जो प्लेन एरिया है वो भी किसके द्वारा, इनके रिवर्स के द्वारा ही बनाया जाता है। प्लेन्स आर मोस्ट यूजफुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। इसके अलावा जो प्लेन एरिया है वहाँ पर क्या है, मनुष्य के, मानव के रहने का बहुत ही अच्छा स्थान होता है। देयर इज़ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड एज वेल एज कल्टिवेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लोग अपना घर बनाकर रह सकते हैं प्लेन एरियाज़ पे, और यहाँ पर कृषि का कार्य भी कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सोइल, यहाँ की जो सोइल होती है बहुत ही फर्टाइल, उपजाऊ होती है। लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन, तो यही कारण है कि लैंड एरिया के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में कृषि की जाती है। इन इंडिया थ्रू द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री। और भारत के अंदर जो इंडो गैंगेटिक प्लेन एरिया है बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा के अंदर यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन रहती है। ये देखिए बेटा, ये इसका डायग्राम दिखाया गया है। किसका है बेटा ये डायग्राम, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत बेटा ये देखिए जो प्लेन एरिया है जहाँ पर क्या लोग रहते हैं, अपना सारा कार्य करते हैं, वो इस डायग्राम के अंदर शो किया गया है। तो बेटा ये आपका था प्लेन एरिया। ओके, आगे देखिए बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंड फॉर्म्स एंड द पीपल। अब देखिए जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं उनका लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो देखिए बेटा इसके अंदर ह्यूमन्स हैव बीन लिविंग ऑन डिफरेंट, जो जितने भी मानव है वो क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। हमारी अर्थ के ऊपर, अर्थ के क्रस्ट के ऊपर जितने भी लोग हैं वो क्या अलग अलग प्रकार से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज़, माउंटेन एरिया के अंदर लाइफ को स्पेंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशन, प्लेन एरिया में हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, यहाँ पर क्या क्रॉप्स को ईजिली ग्रो कर सकते हैं। बिल्ड अ हाउस, यहाँ पर हाउस को इजीली बिल्ड किया जा सकता है। और अ रोड इन अ प्लेन देन अ माउंटेन, और यहाँ पर माउंटेन एरिया की अपेक्षा प्लेन एरिया पर रोड का निर्माण भी बहुत इजी हो जाता है। कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वे पीपल लिव ऑन डिफरेंट, तो यही कारण है कि क्या है, जो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग लोगों की संख्या पाई जाती है। समटाइम्स नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शन, स्टॉर्म्स, फ्लड कॉज वाइड स्प्रेड एट डिस्ट्रक्शन। कई बार क्या होता है बेटा, जो ये आपकी प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे भूकंप का आना, बाढ़ का आना, सुनामी आना, ये सारी चीज़ें, सूखा पड़ना, इसकी वजह से क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में नुकसान, लैंड के ऊपर बहुत अधिक मात्रा में डिस्ट्रक्शन हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लोगों की और जो एरियाज़ होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। बाई क्रिएटिव अवेयरनेस अबाउट सच इंसिडेंसेस वी मे लोवर द रिस्क, लेकिन अगर हम थोड़ा सा अवेयर रहें तो क्या है, हम इन सारी कैलामिटीज़ से हम अपने आप को सेव कर सकते हैं। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग्स इन हाउ मैनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। तो आपके जो सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर है आपको वहाँ पे पता लगता है कि किस प्रकार से हम अपने एरिया को, अपना एरिया को हम बचा सकते हैं, लैंड और वाटर को हम सेव कर सकते हैं। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन ए वेस्टफुल मैनर, कई बार क्या हम लैंड एरिया को बहुत ही बुरी तरह से यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज ऑन अ फर्टाइल लैंड, कई बार क्या करते हैं बेटा, हम जो उपजाऊ क्षेत्र होते हैं वहीं पर क्या हम अपने घर बना लेते हैं, जिससे वो वहाँ की उपजाऊपन ख़त्म हो जाता है। सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड, और कई बार क्या होता है हम कूड़े को कहाँ फेंक देते हैं, लैंड एरिया के ऊपर डाल देते हैं, और इन वाटर या हम पानी में फेंक देते हैं जो पानी को गंदा कर देती है। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर, हमें इन सारी चीज़ों से क्या है, अपने अर्थ को बचाना है, अपनी धरती को बचाना है। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आवर यूज़, जो ये लैंड एरिया वो ना केवल हमारे यूज़ के लिए है, बट इट इज़ आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल, और बल्कि बेटा ये हमारा कर्तव्य भी है, हमारी ड्यूटी भी है, क्योंकि हमें अपनी धरती को हरा भरा बनाना है और हमें अपनी धरती को सुरक्षित करना है, ताकि आने वाली जो जनरेशन है वो भी इसका सही तरीके से यूज़ कर सके और उन्हें भी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी न उठानी पड़े। तो देखिए बच्चों,
ये आपका चैप्टर था। मैं आपको इसके अंदर ये डायग्राम और बता रही हूँ। देखिए डायग्राम क्या है, ये देखिए ये वाला जो एरिया है बेटा, ये क्या है, यहाँ पे ये कैमल्स वगैरह, तो ये क्या है, राजस्थान एरिया है। ये वाला क्या है, कोस्टल एरिया है। ओके, इसके बाद ये देखिए सारा क्या है, ये समुद्री पानी एरिया, ये सारा क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पाई गई हैं, हमारी लैंड के ऊपर ही पाई जाती हैं। अलग अलग तरीक़ों से क्या है, लैंड के ऊपर अलग अलग प्रकार चीज़ों को यूज़ करके क्या है, लैंड को हम, अब ये देखिए इस डायग्राम में बेटा क्या दिखाया गया है, इसमें जो हाउसेज होते हैं बेटा वो अलग अलग प्रकार के वो दिखाए गए हैं। तो देखिए ये वाले जो हाउसेज हैं, ये देखिए यहाँ पर एक ये किस तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, ये टी जो प्लांटेशन होता है उसका कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर कोई कोई आपको दूर दूर मकान दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से सब लोग किसी न किसी कार्य से, लैंड के ऊपर किसी न किसी कार्य से जुड़े हुए हैं और इसके द्वारा क्या है, वो अपने अपने कार्य को कंप्लीट कर रहे हैं और अपनी आजीविका, अपनी अर्निंग कमा रहे हैं, अपनी अर्निंग कर रहे हैं। तो बच्चों ये आज आपका चैप्टर था। सबसे मेन थिंग है, हमें अपनी अर्थ को सेव करना है, सेव वाटर, सेव लाइफ, प्लांट ट्रीज, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाकर अपनी अर्थ को बचाना है, ताकि अगर हमारी अर्थ सेफ रहेगी तो हम लोग भी सेफ रहेंगे। तो बच्चों बेटा ये आज आपका चैप्टर था जो कंप्लीट हो गया है। बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बहुत इससे अच्छा मैसेज मिला है हम सभी को और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको वीडियो को बेटा पूरा देखना है, इसे स्किप नहीं करना है, और आपको कोई डाउट रहे तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बच्चा, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।